दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो तूफान उठा है वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है। वो एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, अहंकार, राजनीति और बदले की भावना सब कुछ एक साथ टकरा रहे हैं। इस कहानी के दो किरदार हैं। एक तरफ भोजपुरी सिनेमा के मेगास्टार और जनता के चहेते पवन सिंह, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो अब उसी मैदान में उतर चुकी हैं जहां से कभी उन्होंने अपने पति को सर आंखों पर बिठाया था, पर अब वो मैदान रणभूमि बन चुका है। सवाल सिर्फ सीट का नहीं है, सवाल है कौन है असली गुनहगार। और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते बिहार की सियासत भी कांप उठी है। कहानी की शुरुआत होती है तब जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजता है। हर पार्टी अपने दांव पे चला रही होती है, हर नेता अपनी गोटी फिट करने में लगा होता है, और तभी पवन सिंह का नाम फिर से सुर्खियों में आता है। कहा गया कि पवन सिंह इस बार मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपने पुराने विवादों को भुलाने की कोशिश की, आरके सिंह से माफी मांगी, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और अमित शाह तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी गलती मानी, अपने इरादे साफ किए और कहा कि इस बार मैं बिहार की जनता के बीच जाकर खुद को साबित करना चाहता हूं। लेकिन राजनीति की गहराई में जो खेल चल रहा था वो शायद पवन सिंह ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जैसे ही खबर फैली कि पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी उसी सीट से चुनाव लड़ने की ठान ली। चाहे वो आरजेडी का टिकट लेती, जदयू का, जनस्वराज का या फिर निर्दलीय, उनका कहना साफ था, जहां से पवन सिंह लड़ेंगे वहीं से मैं भी मैदान में उतरूंगी। अब आप सोचिए दोस्तों, जब पति और पत्नी एक ही सीट से आमने सामने हो तो यह सिर्फ राजनीति नहीं रह जाती, यह एक भावनात्मक महायुद्ध बन जाता है। शायद इसी वजह से पवन सिंह के कदम डगमगाने लगे। एक तरफ भाजपा के अंदर चल रही टिकट की उठापटक, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पत्नी के आरोप, और तीसरी तरफ जनता की निगाहें। पवन सिंह ने देखा कि हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। मीडिया ने ज्योति सिंह के बयानों को उछाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह से इसलिए दूर हुई क्योंकि चुनाव खत्म होने के 20 दिन बाद वो एक लड़की के साथ होटल में देखे गए। ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। मीम्स, क्लिप्स और न्यूज डिबेट्स में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, पवन सिंह बनाम ज्योति सिंह। अब ये कहानी सिर्फ घर की नहीं रह गई थी, ये जनता की थी। लोग जानना चाहते थे कि क्या ये सब सच्चाई है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। क्या ज्योति सिंह वाकई राजनीति में सीरियस हैं या फिर सिर्फ पवन सिंह को जवाब देने का खेल खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के अंदर खबरें चल रही थी कि ज्योति सिंह के सोशल मीडिया के इस इमोशनल ब्लास्ट ने पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भाजपा जानती थी कि अगर पवन सिंह को टिकट दिया गया और पत्नी उसी के खिलाफ खड़ी हो गई तो मीडिया में ये एक फैमिली ड्रामा बन जाएगा जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि अचानक से पवन सिंह ने पोस्ट किया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्या यह फैसला उनका खुद का था? शायद नहीं। अंदर खाने की खबरें कहती हैं कि पार्टी ने इस बार पवन सिंह को समझाया, समझौता कराया और भरोसा दिलाया कि भविष्य में उन्हें बड़ी भूमिका मिलेगी, शायद राज्यसभा का टिकट या कोई महत्वपूर्ण पद। यह बात इसलिए भी मुमकिन लगती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बंगाल के आसनसोल से जब पवन सिंह का टिकट फाइनल हुआ तो उनके पुराने गानों पर विवाद खड़ा हो गया। कहा गया कि उन्होंने बंगाली लड़कियों को लेकर अभद्र और अश्लील गाने गाए हैं। बंगाल में विरोध शुरू हुआ और भाजपा ने पवन सिंह का टिकट काट दिया। उस समय भी पवन सिंह ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने जनता के सामने कहा कि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना किया, लेकिन सच्चाई बाद में एक पॉडकास्ट में खुद उन्होंने बताई कि टिकट पार्टी ने ही काटा था। तो क्या इस बार भी वही खेल दोहराया गया है? क्या भाजपा ने फिर से उनका टिकट काटा और इस बार भरोसे के साथ कहा कि अभी नहीं, लेकिन आगे मौका जरूर मिलेगा? इधर ज्योति सिंह की तरफ से अब लगातार सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे। वो जनता के सामने खुद को एक धोखा खाई औरत के रूप में पेश कर रही हैं, लेकिन साथ ही एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में भी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आई हूं किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि औरतों की आवाज बनकर। यह बयान बिहार के वोटर्स पर असर डाल रहा है, खासकर महिलाओं पर। कई जगहों पर लोग खुलकर कह रहे हैं, पवन सिंह ने तो गाना गाया लेकिन ज्योति सिंह ने सच्चाई गाई। अब स्थिति यह है कि पवन सिंह का हर कदम
हर बयान और हर पोस्ट राजनीति के मायाजाल में फंसा है। उनका हर शब्द अब चुनावी विश्लेषण का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग दो खेमों में बंट चुके हैं। एक कहता है कि ज्योति सिंह सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए यह सब कर रही हैं, जबकि दूसरा कहता है कि पवन सिंह ने अपनी गलतियों से खुद अपनी राजनीति को बर्बाद किया है। लेकिन असली सस्पेंस अब भी बाकी है, क्योंकि बिहार में यह चर्चा जोरों पर है कि भले ही इस बार पवन सिंह ने कदम पीछे खींच लिया हो, लेकिन भविष्य में भाजपा उन्हें राज्यसभा से संसद भेज सकती है। वहीं ज्योति सिंह अपने जनसंपर्क अभियान को और तेज कर रही हैं। वो गांव गांव जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं और ये कह रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि एक औरत खुद अपने हक की लड़ाई लड़े। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर भविष्य में ये दोनों एक ही मंच पर आमने सामने आए तो बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या ये चुनाव पवन सिंह के करियर का अंत होगा या ज्योति सिंह की राजनीति की शुरुआत, या फिर ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ आ जाएंगे किसी नई रणनीति के साथ? यह सवाल अब भी अधूरा है, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे ड्रामे ने बिहार की राजनीति को हिला दिया है, क्योंकि यहां सिर्फ सत्ता की नहीं, रिश्तों की भी जंग चल रही है। जनता अब नेताओं को नहीं, उनके असली चेहरे को पहचानना चाहती है। हालांकि अगर आप अभी आरेखसार देखें तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिहार की ये राजनीतिक जंग सिर्फ वोट की नहीं बल्कि सम्मान की भी लड़ाई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाते हैं।